हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मैं बबीता डिमरी। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विषय हिंदी। इसमें हम लोग कक्षा 11 की हिंदी, जिसमें आरोह भाग 1 गद्य खंड के अंतर्गत पाठ है जिसका नाम है जामुन का पेड़, और इसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र जी। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र जी का एक हास्य व्यंग्य कथा है, जिसमें कि उन्होंने हास्य और व्यंग्य एक साथ लिखकर एक कथा यानी कहानी लिखी है। इसमें हास्य और व्यंग्य क्या चीज है? हास्य अर्थात आप सभी लोग जानते हैं हंसना हंसाना, और व्यंग्य है कि तंज कसना। अब हम ये जानेंगे कि उन्होंने किस विषय पर ये तंज कसा है और किस विषय पर ये हास्य और व्यंग्य एक साथ चला है। अब देखते हैं, इसे सुनिए। इस कहानी के जरिए कहानीकार ने यह बताने की कोशिश की है कि हमारे देश कि जो सरकारी कार्यालय हैं उसके अधिकारियों की अक्रमण्यता, संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदाराना रवैया किस तरह से एक आम आदमी पर भारी पड़ता है। इस सब का वर्णन किसमें है? इस कहानी में है। और किस माध्यम से है? हास्य और व्यंग्य एक साथ इन्होंने बताया है। अब ये शब्द जरा आपको समझने में दिक्कत लग रही होगी कि अक्रमण्यता, संवेदनहीनता, ये बड़े बड़े भारी शब्द हैं, ये क्या चीज है? तो इसको मैं साधारण शब्द में आपको समझाती हूँ कि जो भी हमारे सरकारी कार्यालय, सरकारी विभाग हैं, उसके जो अधिकारी हैं, जिसमें काम करने वाले हैं, उन लोगों की अक्रमण्यता यानी काम करने की उनकी इच्छा का कम होना, संवेदनहीनता यानी दूसरे की भावनाओं दुखों को समझने की जो उनकी भावना है उसका ना होना, और गैर जिम्मेदाराना हरकत यानी अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है उसको न निभाकर दूसरों पर थोपना। ये रवैया किस तरह से एक आम आदमी पर, किसी भी आम जनता पर भारी पड़ जाता है, इस सब का वर्णन उन्होंने एक हास्य और व्यंग्य के माध्यम से इस कहानी में बहुत ही रोचक तरीके से बताया है। एक बहुत ही रोचक कहानी है जिसको पढ़कर हंसी भी आती है और व्यक्ति यह विचार करने पर मजबूर हो जाता है कि किस तरह से जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं, अगर वो अपनी इन हरकतों को छोड़ दें तो हमारे जो विभाग हैं उसमें काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, और यदि वो ये सब नहीं छोड़ेंगे तो आम आदमी किस तरह से परेशान हो जाता है, इसका वर्णन है। अब हम देखते हैं कृष्णचंद्र जी का जीवन परिचय। कृष्णचंद्र जी साम्यवादी विचारधारा के कवि थे। साम्यवादी विचारधारा अर्थात वो किसी वर्ग विशेष को नहीं मानते थे, बल्कि एक आम जनता के, आम व्यक्ति के आधार पर वो अपनी कहानियों की रचना करते थे। इनका जन्म 23 नवंबर 1914 को पंजाब में हुआ था। प्रेमचंद के बाद कहानी को ऊपर लाने वाले महत्वपूर्ण लेखक हैं कृष्णचंद्र जी। प्रेमचंद्र जी ने कहानी के ऊपर बहुत अच्छा प्रयास किया था, उनके इसी प्रयास को ऊपर लाने का काम किया कृष्णचंद्र जी ने। प्रथम कहानी संग्रह की बात करें तो इनका प्रथम कहानी संग्रह है नजारे, जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ था। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है इनका शिकस्त। इनका निधन 8 मार्च 1977 को 1977 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। तो हमने अभी तक पूरा देखा कि सबसे पहले जामुन का पेड़ क्या है, एक हास्य व्यंग्य कथा है। इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों की जो संवेदनहीनता, अक्रमण्यता, गैर जिम्मेदाराना जो उनका रवैया है वो आम आदमी पर किस तरह से प्रभाव डालता है, उसका वर्णन उन्होंने हास्य और व्यंग्य के रूप में किया है। और फिर हमने देखा कृष्णचंद्र जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम इस पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु, जो महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे कि इस पाठ में किस चीज का वर्णन है और इसमें कहानी किस तरह से हास्य और व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत की गई है, इसका वर्णन हम करेंगे। तो आइए हम पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर अब इस पूरे पाठ को समझते हैं कि किस तरह से हास्य और व्यंग्य के आधार पर जो लेखक है उन्होंने इस पूरे पाठ की रचना की है। ये बहुत ही रोचक पाठ है। आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पाठ में लेखक क्या कहने का प्रयास कर रहा है। तो अब इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर इस पूरे पाठ की समीक्षा करेंगे। पहला बिंदु है सचिवालय के लॉन में जामुन के पेड़ का गिरना। सचिवालय का एक लॉन होता है, सरकारी विभाग का एक लॉन, यानी वहां पर क्या होता है कि एक जामुन का पेड़ होता है, जो फलदार जामुन का पेड़ है वो गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। तो जब माली जो वहां का होता है, देखभाल करने वाला फूलों पौधों की, वो देखता है कि वो आदमी दब चुका है तो वो दौड़ा दौड़ा किसके पास जाता है? चपरासी के पास जाता है। और चपरासी यह बात बताने के दौड़ा दौड़ा क्लर्क के
पास जाता है। तो थोड़ी देर में क्या होता है कि उस आदमी के इर्द गिर्द सारे के सारे ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं, माली, चपरासी और जितने भी वहाँ पे क्लर्क थे वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो देखते हैं कि आदमी दबा हुआ है। थोड़ी देर में फुसफुसाहट की आवाज आती है कि 2-3 क्लर्क एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि देखिए कितना रसीला फल था, कितना अच्छा पेड़ था, अब ये टूट चुका है, हम इतने फलदार अब कहाँ से फल खाएंगे। तो यहाँ पे क्या दर्शाया जाता है कि जो क्लर्क है उनको उस आदमी की पीड़ा से ज्यादा अपने फल की चिंता है कि कितना रसीला फल था और हम कैसे खाते थे। तो जो माली होता है वो क्लर्क का ध्यान आकर्षित करता है कि देखिए वो आदमी दबा हुआ है, उसको निकालना है। इस तरह से यहाँ पे ये सारे लोग उस आदमी के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है प्रकरण चीफ सेक्रेटरी के सामने आना। और जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो जो क्लर्क है वो किसके पास जाता है, वो सुप्रिटेंडेंट के पास चला जाता है और सुप्रिटेंडेंट बोलता है कि मैं अभी इस पे निर्णय नहीं दे सकता हूँ, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछूंगा। इस तरह से ये सारा जो प्रकरण है वो चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच जाता है कि भाई इस आदमी का क्या करना है। इतनी देर में ये एक दूसरे के पास जाते हैं लेकिन ये उस आदमी को ऊपर निकालने का या पेड़ से हटा के उसको निकालने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि सब अपने से जो सीनियर है उससे पूछने के लिए जाते हैं। इस तरह से पूरा प्रकरण चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच जाता है कि भाई इस आदमी का क्या करना है और इस पेड़ का क्या करना है। थर्ड है निर्णय प्रक्रिया। इतना होते होते 2 दिन बीत चुके हैं, तीसरा दिन लग चुका है जिसमें कि क्या है, निर्णय नहीं लिया गया अभी भी कि ये आदमी कैसे निकाला जाए और इस पेड़ का क्या करना है। तो निर्णय प्रक्रिया के बाद जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो पेड़ का मामला है तो ये कृषि विभाग को भेज दी जाएगी इसकी फाइल और वो लोग इसका निर्णय करेंगे कि आदमी का क्या करना है। तो कृषि विभाग कहता है कि भाई ये जो आदमी है ये तो व्यापार विभाग के लॉन में गिरा हुआ है, तो हम ये फाइल कहाँ पहुंचा देते हैं, व्यापार विभाग को। ये सब सरकारी विभाग हैं, अपना काम ये क्या कर रहे हैं, दूसरे विभाग को भेज दे रहे हैं। और व्यापार विभाग बोलता है कि ये तो फलदार पेड़ का मामला है तो ये हॉर्टिकल्चर विभाग के लिए जाता है। इस तरह से ये एक विभाग से दूसरे विभाग तक फाइल भेजी जा रही है कि क्या निर्णय करना है, पर वो कोई भी व्यक्ति जाकर उस आदमी को उठाने का प्रयास नहीं कर रहा है, उस आदमी को निकालने का प्रयास नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं, अक्रमण्यता, यानी सरकारी विभाग किस तरह से अपने काम को नहीं करना चाहते हैं और अपने जो कार्य की प्रणाली है उसको किस तरह से वो दूसरों को थोपते हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखते हैं, दबे हुए आदमी को काटने का सुझाव। ये सब देखते देखते तभी वहां पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक युवक बोलता है कि भाई जब ये निर्णय नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि हॉर्टिकल्चर विभाग बोलता है कि यहाँ पे एक स्कीम आई है, पेड़ लगाओ स्कीम है, तो उसके अंतर्गत पेड़ को नहीं काटा जा सकता। तो ये मनचला आदमी बोलता है कि अगर पेड़ को नहीं काटा जा रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, इस दबे हुए आदमी को ही काट कर निकाल देते हैं, जिससे पेड़ भी नहीं कटेगा और आदमी भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन तभी कोई उन्हें बताता है कि इस तरह से तो आदमी मर जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से वो आदमी अभी भी तीसरा दिन है उसी के नीचे दबा हुआ है, रात हो गई है। तो माली जिसके अंदर थोड़ी बहुत संवेदना थी वो उसके पास जाता है, रात को उसको खाना देता है और उससे बात करने का प्रयास करता है कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारे घर वालों को सूचित करेंगे। तो वो बताता है कि मैं क्या हूँ, मैं एक कवि हूँ और मेरे घर में कोई नहीं है, मैं लावारिस हूँ लेकिन मैं एक कवि हूँ। और ये बात कल को सभी जगह पहुंच जाती है कि ये कवि है। तो जो विभाग हैं, हॉर्टिकल्चर सारे विभाग एक दूसरे को अपनी बात भेज रहे थे, तो अब ये बोलते हैं कि ये तो लेखक का मामला है, तो इसे साहित्य अकादमी तक ये फाइल पहुंच जाएगी। साहित्य अकादमी तक जब ये फाइल पहुंच जाती है तो जो वहाँ का सचिव है वो कल खुद ही उस आदमी को देखने के लिए वहां आता है और कहता है कि मैं तुम्हें निकालने का जरूर प्रयास करूंगा। ये करते करते ये फाइल लास्ट तक जब प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती है तो प्रधानमंत्री स्वयं वहां आकर उस दिन जाके इस पे निर्णय होता है कि इस आदमी को निकालना है। लेकिन जब तक इस आदमी को निकालने के सारे प्रयास होते हैं तब तक वो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये एक व्यंग्य भी है और इसमें एक हंसी मजाक भी है कि किस तरह से ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। आदमी दब गया लेकिन इन्हें रसीले फल की पड़ी हुई है, कोई इसको आदमी को ही काटने की बात कर रहा है, कोई उसको लेखक समझ के साहित्य अकादमी तक भेजता, और वो आदमी कहाँ वो माली से लेकर
प्रधानमंत्री तक की उसकी जो जर्नी होती है वो सिर्फ और सिर्फ अक्रमण्यता को दिखाती है, सरकारी विभागों के जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है उसको दिखाती है। तो इस तरह से इस पूरे पाठ को हमने पढ़ा और इसमें जाना कि किस तरह से जामुन का एक पेड़ के गिरने से, आदमी के दबने से और वो फाइल घूमने से आदमी की मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन वो आदमी उसके पेड़ के नीचे से नहीं निकाला जाता। तो पूरे पाठ में आप समझ चुके होंगे कि लेखक ने क्या कहने का प्रयास किया है। उसमें हास्य यानी हंसी मजाक के जरिए एक ऐसा व्यंग्य कसा है कि अगर ये विभाग अपने काम आराम से करें तो ये जब आदमी गिरा था उसी टाइम ये सारे लोग मिलके उसको निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने निकालने का प्रयास नहीं किया। तो आशा है कि आप पूरे पाठ को बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो आप इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखें कॉपी में और इन्हें अच्छे से याद करें। धन्यवाद।